इस तस्वीर में आपको एक आदमी दिखाई दे रहा होगा और इस आदमी के हाथ में एक हथौड़ा है और ये हथौड़ा मोदी जी को दे रहा है, यानी ये अपनी जिम्मेदारी मोदी जी को दे रहा है। और ये आदमी है इंडोनेशिया का राष्ट्रपति विडोडो। विडोडो अपना काम आगे बढ़ा रहा है। हमारे मोदी जी के पास में उनके हाथ में कार्यभार दे रहा है। लेकिन विडोडो अपने देश में क्या कर रहा है और भारत में क्या हो रहा है आसपास हम देखते हैं, उसमें बड़ी समानता है। विडोडो किस तरह से अपने देश में लोगों की आज़ादी खत्म कर रहा है, विडोडो किस तरह दकियानूसी कानून ला रहा है, विडोडो किस तरह इंडोनेशिया में आम लोगों का गला घोटने की तैयारी कर रहा है और लोकतांत्रिक अधिकार छीन रहा है, उसके बावजूद G20 वाले ढोल मचा रहे हैं उसकी प्रशस्ति में, और उसकी जो बैटन है वो आगे मोदी जी को ट्रांसफर की जाती है और मोदी जी सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं G20 की लीडरशिप लेने के बाद। उसमें क्या चर्चाएं हुई हैं वो तो पता नहीं चल पा रहा है, बाहर नहीं आई हैं, भाषण बाहर आते हैं। लेकिन विडोडो ने जो किया है वो जानने वाला है, वो हम सबको जानना चाहिए। और आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि विडोडो ने अपने कार्यकाल में इंडोनेशिया को कैसे तबाह किया है और वो इंडोनेशिया को किस तरफ धकेल रहा है, वो कौन से मुहावरे इस्तेमाल कर रहा है। आज इसी पे बात होगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। अभी तक आपने सुना होगा कि इंडोनेशिया एक उदार समाज है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान होने के बावजूद वहाँ हिंदू धर्म को समान रूप से सम्मान है और बहुत सारी प्रोग्रेसिव बातें, ऐसी बातें जिनके कारण भारत की भी इज्जत पूरी दुनिया में है, अभी तक है। इंडोनेशिया की भी इज्जत हुआ करती थी। लेकिन अब इंडोनेशिया कह रहा है कि ये गुलामी की निशानियां हैं, ये जो कानून है ना, ये पिछली सरकारों का बनाया हुआ कानून है, उन सरकारों का बनाया हुआ कानून है जिन्होंने इंडोनेशिया को गुलाम बना के रखा था। पुर्तगालियों का कानून है, इसलिए इस कानून को बदलना पड़ेगा और एक नया स्वदेशी कानून लाना पड़ेगा। जैसे भारत में कहा जाता है कि भारत में भी अंग्रेजों के ज़माने के कानून चल रहे हैं, इन कानूनों को बदलने की आवश्यकता है। हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। और एक QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसका भी इस्तेमाल आप भुगतान में कर सकते हैं। और ध्यान रहे, आपके पास अतिरिक्त धन है तभी आप भुगतान करें। तो विडोडो साहब जो हैं, उन्होंने एक नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लेकर आ गए हैं और इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद है, जिसको दुनिया भर का मीडिया और ख़ास तौर पे भारत का मीडिया गोल कर गया है या कहीं एक लाइन में छाप दिया है, वो ये है कि इंडोनेशिया में अब राष्ट्रपति के खिलाफ बोलना या बयान देना अपराध माना जाएगा, क्राइम है ये। इसके अलावा जो नेशनल आइडियोलॉजी है, एक राष्ट्रीय आइडियोलॉजी होगी, विचारधारा होगी, उसका विरोध भी क्रिमिनल माना जाएगा। ये विडोडो साहब जो नया क्रिमिनल जस्टिस है, क्रिमिनल एक्ट लाए हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो प्रावधान किए हैं, उनका एक हिस्सा है। इसके अलावा विडोडो साहब बड़ी सफाई से जो वहाँ फांसी का कानून है उसको भी उन्होंने बदल दिया है। यानी जज सजा तो सुनाएगा फांसी की, लेकिन सरकार तय करेगी कि उसको फांसी देनी है या नहीं देनी है। और उस कानून को बड़े तरीके से बदल दिया गया है कि जिसको जज फांसी की सजा सुनाएगा उसको इंस्टेंट फांसी नहीं होगी, उसको 10 साल जेल में रखा जाएगा। उस 10 साल के बीच में सरकार अगर उसके चाल चलन से संतुष्ट होती है तो उसकी सजा को 20 साल की सजा में बदल देगी, और अगर नहीं होती है तो फांसी चला दिया जाएगा। ये कानून लाए, और ये कानून जब वो लाते हैं तो जो पुराने कानून हैं, जो उनके यहाँ के उन्नत कानून थे जिसके कारण पूरी दुनिया में उनको सम्मान मिल रहा था, उन कानूनों को ये कहकर ला रहे हैं कि ये विदेशी कानून है और विदेशी सिस्टम है जिसको बदलना है। विडोडो साहब ने इसको कहा है कि ये गुलामी के दौर का कानून है,
G20 के जरिए पूरी ग्लोबल इमेज बनी थी। G20 देश विडोडो साहब के फैन थे, वो G20 के अध्यक्ष थे मोदी जी से ठीक पहले, अभी उन्होंने मोदी जी को चार्ज दिया है। उनका ये चाल चरित्र और चेहरा है। हालत ये है कि इस पूरे नए एक्ट में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको आप सुन के चौंक जाएंगे। उन्होंने तय कर दिया है कि 6 धर्म हैं, इन धर्मों के खिलाफ कुछ भी बोलना मना है। अगर इन धर्मों के मूल सिद्धांत के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो यह अपराध होगा और इसके लिए 5 साल आपको जेल में जाना पड़ेगा। वो कौन से धर्म है? इस्लाम, इसके अलावा प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होते हैं और कैथोलिक क्रिश्चियन होते हैं, दोनों प्रकार के क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्ध और कन्फ्यूशियस। इन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, इन धर्म की जो मूल आस्थाएं हैं, उनमें से किसी के खिलाफ भी कोई टिप्पणी आप नहीं कर सकते, यानी रिफॉर्म बंद। कोई धार्मिक सुधार नहीं होगा, क्योंकि धार्मिक सुधार की बात आएगी तो सबसे पहले धर्म की कमियां ढूंढी जाएंगी ना भाई। आदमी कहेगा नहीं भाई हमारे कुरान शरीफ में यहाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, बुद्धिज्म में ये चीज़ ठीक नहीं है, हिंदू धर्म में इसको बदलने की जरूरत है। और हिंदू धर्म तो ऐसा है कि ऐसा वर्सेटाइल धर्म है, उसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, उसमें तो नास्तिक भी हिंदू है। अब इस धर्म के मूल भावना क्या होगी? मतलब सरकार जिसको जाएगी जेल में डाल देगी, बोलेगी आप हिंदू धर्म की मूल भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं, 5 साल की जेल। राजा राम मोहन राय अगर धर्म की मूल भावना और धारणा के खिलाफ काम नहीं कर रहे होते तब तो हमारे यहाँ सती प्रथा चल रही होती, विधवा विवाह भी नहीं होता, उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है वहां पे, क्योंकि आप सुधार की बात ही नहीं करेंगे। कानून सरकार रात को सपने में सो के उठ के थोड़ी ला देती है, माहौल बनता है समाज में, चर्चा होती है, लोग मसले को उठाते हैं, फिर सरकार को लगता है कि यार ये जनता के बीच का सेंस है, इससे खिलाफ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए इसको कर देते। यही होता है ना। 3 तलाक का जो कानून था वो कानून तो आता ही नहीं, क्योंकि वो तो किसी धर्म की मूल भावना के खिलाफ घोषित कर दिया जाता। तो ये कानून भी विडोडो साहब लाए हैं। कितना तरीके से तानाशाही को स्थापित कर रहे हैं। इस वर्ल्ड में जिस तरह का नया वर्ल्ड ऑर्डर हमारे आसपास इमर्ज कर रहा है, उसमें जो आदर्श सिद्धांत थे ग्लोबलाइजेशन के, उनकी धज्जियां उड़ रही हैं और पिछले 5, 7, 10 साल में जम के उड़ी हैं। सब लोग अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, किसी को संयुक्त राष्ट्र की परवाह नहीं। और सीधे सीधे लोग वहां संयुक्त राष्ट्र में बैठते हैं, हमको सबक मत सिखाइए, हमको सबक मत सिखाइए, हमें फला चीज मत सिखाइए, हमें फेडरलिज्म मत सिखाइए, हमें आप मत सिखाइए कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स होते हैं। ये सब चिंतन चल रहा है, हम अपने आसपास लगातार देख रहे हैं। और वहां पे जो कह रहे हैं कि ये जो लॉ अगर लागू हो जाता है तो इसका इस्तेमाल सरकार के डंडे के तौर पे होगा, सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट के तौर पे होगा। जैसा मैंने बताया कि हमारा हिंदू धर्म में सब कुछ मान्य है उसमें, और सब कुछ अमान्य है। किसी भी चीज पे आप किसी आदमी को पकड़ लीजिए, बोलिए कि आपने तो ईश निंदा की है, चलो अंदर 5 साल के लिए। यानी सरकार के हाथ में है कि वो किसको मानेगी और किसको नहीं मानेगी। अब ऐसा कोई स्पेशल तो है नहीं, मूल भावना में तो सभी कुछ आ जाता है। और इस तरह का कानून बना के देखिए 3-4 चीजें आप देखते जा रहे हैं। पहली चीज, सरकार ने जो शिकंजा कड़ा किया, राजा की निंदा नहीं कर सकते, सत्ताधारी पार्टी की आइडियोलॉजी की निंदा नहीं कर सकते। तीसरा ये हो गया कि आप जो है वो इन 6 धर्मों के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं बोल सकते। यानी सरकार को इतने भर में ही पूरा अधिकार मिल गया, किसी को भी जेल में डाल देगी। मिला कि नहीं मिला? इसी तरह से अपने देश की आर्थिक स्थिति को खराब करो पहले। जब आप आर्थिक स्थिति खराब करोगे, लोगों के पास संसाधन नहीं होंगे, तो आप जब तानाशाह होंगे तो वो आपके इशारे पर नाचेंगे, हिम्मत नहीं कर पाएंगे बोल भी सके। कैसे खराब करोगे? आपने पाम ऑयल के मामले में देखा, इसने किस तरह से कभी एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी, कभी हटा दी। वहां का मूल धंधा है। अब वहां का जो टूरिज्म है, जीडीपी का 15% टूरिज्म से आता था, उसको भी ढक्कन करने की इन्होंने तैयारी कर ली है। नियम कौन सा लाए हैं? नियम वही लाए हैं जो हमारे यहाँ पे मॉरल पुलिसिंग वाले नियम होते हैं। होते नहीं है, कुछ लोग लागू करना चाहते हैं। हमारे यहाँ 2 अडल्ट एकांतवास में, जहां पे दुनिया उनको नहीं देख रही हो, कुछ भी आपस में करने के लिए स्वतंत्र हैं
और इस काम के लिए उनको कानून रोकता नहीं। जब लोगों को पुलिस पकड़ती है तो उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाती है सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत का, तभी कार्रवाई कर पाती है। लेकिन वहां पे उन्होंने कर दिया। एक होटल में कुंवारे ठहर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग वहां पे जो विदेशी टूरिस्ट आते थे वो अब आना बंद कर रहे हैं, और आना बंद इसलिए कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लोग साल में 2-2, 4-4 बार आ जाते थे और उससे अच्छी खासी कमाई उस देश को होती थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से लोग आते थे, उनके देश में कुंवारे जोड़े आते थे, शादी करते थे वहां पे। इसी तरह से इन्होंने एडल्ट्री का एक कानून बना दिया, यानी शादी से बाहर रिश्ते बनाने पर सजा होगी। अब दुनिया भर के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि ये तो एकदम जो इंटरनेशनल लॉ है उसके खिलाफ आप जा रहे हो, और जो 15% जीडीपी थी इनकी टूरिज्म से होने वाली, वो मामला 5% तक ही पहुंच जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। यानी आर्थिक रूप से अपने देश को कमजोर कर लिया। और ये कितना सिविलाइज, मॉडर्न, और इस देश की इसकी जो साख बनी हुई थी उस साख को इसने बहुत धीरे से सत्यानाश तो कर ही दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको अपनी तानाशाही कायम करनी थी। अब क्राइम कहां कहां है, एडल्ट्री, इससे भी आपको अंदाजा लगेगा कि ये कैसे देशों की जमात में शामिल हो गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, ईरान देखिए आप महिलाओं की क्या स्थिति है वहां पे, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, यूएई, इस तरह के देश, अल्जीरिया, कॉन्गो, इजिप्ट, मोरक्को और नाइजीरिया, इस तरह के देशों में शामिल हो गया है ये देश। जो दुनिया के उन्नत देश हैं उनको अगर आप देखें तो भारत में क्राइम नहीं है 2 वयस्क लोगों का मिलना, चीन में भी क्राइम नहीं है, जापान में नहीं है, ब्राजील में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, स्कॉटलैंड में नहीं है, नीदरलैंड में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, ऑस्ट्रिया में नहीं है, आयरलैंड में नहीं है, बारबाडोस में नहीं है, बरमुडा में नहीं है, जमैका में नहीं है, ट्रिनिडाद में नहीं है, टोबैगो में नहीं है, सिसल्स में नहीं है, साउथ कोरिया में नहीं है, और ग्वाटेमाला में भी नहीं है। ये मैंने आपको देशों के नाम इसलिए नहीं बताया कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरह के देशों में ये जंगली कानून है, जिसको भारत में भी लागू करने की बहुत सारे लोग बात करते हैं। पुराना कानून था, गुलामी के दौर का कानून था, इसके नाम पे जो नया लाए हैं, ये गुलामी के दौर का कानून हटा के देश के लोगों को ही गुलाम बनाने का काम इन्होंने कर दिया है पूरा। और इसके साथ साथ इन्होंने दूसरा काम किया कि अपने यहाँ के टूरिज्म को घुसा दिया। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है कि ये जो उन्नत देश हैं दुनिया के, जो देशों की अपनी एक धाक है और साख है, वो है G20 के देश। उन G20 देशों का जो सरगना था, जो अध्यक्ष था, उसका डेमोक्रेटिक समझ ये है। और इस पूरे मामले पर कहीं पे भी कोई आवाज नहीं उठ रही है। चीन भी चुप है, जबकि इस कानून में एक और प्रोविजन है कि मार्क्स, लेनिन और स्टालिन की विचारधारा के लोग जो हैं, जो पार्टियां हैं, उस विचारधारा के प्रसार पर भी रोक रहेगी, ये लिखा हुआ है। सब चुप हैं, और ये रहस्यमय है कि सारी दुनिया इतने अनसिविलाइज स्टेट पे चुप क्यों है। और दुनिया का जो मीडिया है, पश्चिमी मीडिया हो या पूरबी मीडिया हो, उन सारी चीज़ों को छिपाकर सिर्फ एक चीज़ की तरफ ध्यान दे रहा है, एडल्ट्री वाला कानून, सहमति से यौनाचार वाला कानून, ताकि इस मनोरंजक दुनिया में लोग खो जाएं और राष्ट्रपति की आलोचना करने को गुनाह करने वाले कानून का विरोध ना हो, दुनिया को पता ही नहीं चले। भारत में भी ज़्यादातर लोग उन्हीं हेडलाइंस में खोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस चमक के पीछे जादूगर ने टोपी से कबूतर को गायब कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।